कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने की कड़ी में अब धर्मगुरु भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन ने आज कोरोना की पहली डोज ली। वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से वैक्सीन को लेकर समाज में फैली भ्रांति को दूर करने के साथ साथ लोगों से अपील की कि वो कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस महामारी से निपटने में वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के सबसे बड़े दीवान ने जब ये वैक्सीन लगवाई तो इसका एक सकारात्मक मैसेज और दरगाह के अनुयायियों के बीच में गया, और जिन लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके की गलतफहमी है वो अब आगे आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। इस तरह की शुरुआत लगभग सभी धर्मगुरुओं ने वैक्सीन लगवाकर करनी शुरू कर दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। कोरोना चुनौती में सरकार की भूमिका पर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में मौजूद हैं। तमाम बीजेपी सीनियर लीडरान के साथ में ये चर्चा की जा रही है। कांग्रेस को घेरने के लिए कई मुख्य पहलू हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, जिसमें कोरोना से निपटने में राजस्थान सरकार की क्या भूमिका रही, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, इसी को लेकर यह मंथन जारी है। इसमें बीजेपी के कई सांसद, विधायक यहां पर मौजूद हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की गई है और गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं। आज दिल्ली से जयपुर वो पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, और दूसरे बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। अरुण सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक इस समय चल रही है। तो बीजेपी का मेगा मंथन जारी है। कार्य समिति की बैठक है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। कौन कौन से मुद्दे जिन पर वर्तमान सरकार विफल रही, इसको लेकर भी यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। बाबूलाल, कार्य समिति की बैठक चल रही है, बीजेपी का मेगा मंथन, मौजूदा सरकार के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही है कि केंद्र सरकार के राज में जो महंगाई है उसके खिलाफ किस तरीके से सड़कों पर उतरा जाए। दोनों की अपनी अपनी रणनीतियां, क्या कुछ तय हुआ कार्य समिति की बैठक में अब तक, बाबूलाल? जी, बैठक अभी चल रही है, अभी लंच ब्रेक का टाइम है और जो नेता बैठक में मौजूद है उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को घेरने की बड़े स्तर पर रणनीति बनाई है। उसका ऐलान अरुण सिंह करेंगे थोड़ी देर बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन सरकार की जो कथित वादा खिलाफी का जो दावा करते हैं बीजेपी के नेता, उन्हीं के ऊपर सरकार को घेरने के लिए एक बड़ी कार्य योजना पार्टी हाथ में ले रही है। सरकार को घेरने के लिए हर जिलों में प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन होंगे। खास तौर से जो नौजवानों से वादा किया गया था रोजगार का, तो बीजेपी कहती है कि उनको नौकरियां नहीं मिली है। जो संविदा कर्मी भर्ती किए गए थे, बीजेपी कहती है कि उनको परमानेंट नहीं किया गया है। जो बिजली कंपनियां हैं उनका घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेकर के भी सरकार को गुलाब चंद कटारिया अभी घेरते नजर आए थोड़ी देर पहले। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि की किस्तें नरेंद्र मोदी सरकार दिया करती है राजस्थान के किसानों को भी, देश भर में किसानों को दिया जाता है ये सम्मान, तो उसको लेकर के भी आंकड़े बताए जाएंगे राजस्थान के किसानों को भी कि भाई आपकी चिंता देश की सरकार कर रही है, आप चिंता ना करें। कोरोना काल में इस तरह की मदद देश की सरकार ने दी है। फ्री वैक्सीन का जो मसला है उसको लेकर के भी बीजेपी अपने पक्ष में माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगी। तो जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं होनी है। अब से थोड़ी देर में बैठक होनी है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया कर्मियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर ठीक सामने देखिएगा, यहाँ पर अरुण सिंह जो है मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। बुला लिया गया, अभी कुर्सी पे वो है नहीं, लेकिन जैसे आएंगे चर्चा होगी।
लेकिन माहौल जो बीजेपी में अभी चल रहा है, तो कल से ही चर्चा ये थी कि अरुण सिंह जवाब क्या देंगे जब पार्टी के बड़े बड़े नेता जो आपस में टकरा रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस नेता को सीएम के चेहरे के बतौर पेश कर दिया जाना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए, तभी जाकर पार्टी सत्ता में आएगी। तो उसका जवाब कल ही अरुण सिंह ने दे दिया था। लेकिन आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से वो बात करेंगे, तब बताएंगे कि आखिर पार्टी सोच क्या रही है, संगठन के स्तर पर चल क्या रहा है, संगठन की मजबूती के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने कल साफ कहा था कि पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही तय करता कि आखिर सीएम का फेस किसको जो है डिक्लेयर करना है। तो बस इंतजार है कुछ ही लम्हों में। आसिफ, बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना काल में खाकी वर्दीधारियों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करते हुए पुलिसकर्मियों ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई दर्द झेले। बावजूद इसके पुलिस महकमा अपना फर्ज निभाता रहा, लेकिन अब वक्त है उनके लिए कुछ अच्छा करने का। और आज के दौर में संजीवनी बने कोरोना वैक्सीन के तोहफे से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। जब दुनिया घर में आराम फरमाती है तब भी पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन जब बात घर वालों के सुरक्षा की आती है तो कोरोना काल में उनकी नजर भी कोरोना के खात्मे के लिए बने टीके पर आकर ठहर जाती है। जी हाँ, पुलिस वालों की इसी तकलीफ को भांपते हुए मुंबई के बांद्रा में पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए टीकाकरण का कैंप लगाया गया और पुलिस वालों के तकरीबन 500 परिजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। फाइनली आई एम वैक्सीनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने वैक्सीन ले लिया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चला, पेन भी नहीं हुआ। सो आई एम फिट एंड फाइन। रिजवी कॉलेज का थैंक्स पहले, क्योंकि पुलिस फैमिली के लिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है और ओनली फॉर पुलिस। और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं तो घर पे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको डर लगता था कि, लेकिन अभी जब बच्चे मेरे अभी वैक्सीनेट हो गया तो कोई अभी डर नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए चलाए गए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव में शिवसेना सांसद राहुल शेवाले समेत हेल्प यूवर सेल्फ फाउंडेशन, रिजवी एजुकेशन ट्रस्ट और साई अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांद्रा के रिजवी कॉलेज में आयोजित किए गए इस टीकाकरण अभियान में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। काफ़ी थैंकफुल हूँ इनको मैंने अभी ऊपर भी देखा। इनका काम एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही उल्लेखनीय है। अगर आप इनकी लाइब्रेरी देखो, इनकी कॉलेज देखो, जितने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी स्कॉलरशिप तो वो तो है ही, लेकिन जब ऐसे कामों में ऐसे ट्रस्ट आगे आते हैं, डॉक्टर रजी साहब आगे आते हैं। कोविड से उपजे इस संकट काल में कानून व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेदारी हो या फिर विकट परिस्थितियों में फ्रंट वर्कर की तरह सुरक्षा ढाल बनने की जरूरत, खाकी वर्दी वाले हर जगह डटे नजर आते हैं। ऐसे में उन पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई का इससे बेहतर तरीका बेशक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ये खबर दौसा से एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। लालसोट में रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया। पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। गैर मुमकिन जमीन को नियमित करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के सीआई कप्तान सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। जैसलमेर में होमगार्ड के जवान ने ड्यूटी के दौरान रक्तदान कर एक प्रसूता की जान बचाई। मूली देवी को एबी रक्त की जरूरत थी। इसकी खबर मिलते ही होमगार्ड के जवान शैतान राम ने रक्तदान कर अपना फर्ज निभाया।
तो एक प्रसूता को ब्लड की जरूरत थी। AB ग्रुप का ब्लड इस महिला को चाहिए था और जैसे इस होमगार्ड को पता चला, इसने वहां पहुंचकर अपना ब्लड इस महिला को दिया, तब जाकर इस महिला की जान बच पाई। करौली जिले में ASI के 14 पदों को भरने के लिए हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। राजकीय PG कॉलेज में स्थित केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू कराई गई, जहां 64 में से 5 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 59 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन में नकल और गड़बड़ी रोकने के पुख्ता प्रबंध किए गए। इस दौरान ASP प्रकाश चंद DSP मनराज परीक्षा स्थल पर मौजूद रहे। परीक्षा कक्ष में वीडियोग्राफी कराने के साथ मोबाइल आदि प्रतिबंधित किए गए। SP ने बताया कि लिखित परीक्षा 3 पारियों में होगी, जिसमें 2 पारियों की परीक्षा आज और 1 पारी की परीक्षा बुधवार को आयोजित कराई जाएगी। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में हिरण शिकार का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से हिरण का मांस और शिकार में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया गया। वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक एक मुलजिम हमने पकड़ा है, जो कि 33 KJD की रोई में बैठा है, वन बावरी है, जिसका नाम गोगीराम है। रात को हमको पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि 0 RD के पास कोई शिकार की घटना घटित हो गई है। तो मैं स्टाफ रात को वहाँ मौके पर पहुँचे तो घटनास्थल पर हमको 1.5 किलो कच्चा मीट प्राप्त हुआ है, जिसकी FSL जांच करवाई जाएगी। उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि हिरण का मीट है या नहीं है। 19 साल की बेटी दिव्यांशी राठौड़ की जानवरों संग प्यार देखते ही बनता है। गलियों के जिन आवारा कुत्तों को कोई नहीं पूछता, दिव्यांशी उन्हें दिलो जान से चाहती है। न सिर्फ उन्हें खिलाती पिलाती है, बल्कि घायल होने पर उनका इलाज भी करती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वो आवारा कुत्तों से प्यार करती है, सड़क पर बेजुबानों को खाना खिलाती है। वो बीमार कुत्तों का इलाज भी करती है। बेजुबा की मसीहा दिव्यांशी। लोगों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि इनके प्रति थोड़ी दया भाव रखिए आप, कि इन्हें मारिए मत। जी हाँ, दिव्यांशी की ये अपील ऐसे ही नहीं है। उनका बेजुबानों से प्यार और दुलार आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से बेजुबान जो सड़कों पर आवारा फिरते हैं, दिव्यांशी को पाते ही खुश हो जाते हैं। दिव्यांशी को भी उन्हें देखकर उन्हें खिला पिला कर ही चैन आता है। दिव्यांशी 4 साल से इनकी सेवा कर रही है। उनके साथ उनकी माँ और भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरा भाई पूरा सपोर्ट करते हैं। मम्मी इन लोगों का खाना मतलब सुबह शाम का बनाती है और इनका 5 टाइम का खाना बनता है, तो वो मम्मी बनाती है। और बाहर से हमें ये सुविधा मिलती है कि यहाँ पे एक डॉक्टर सोन करके है, धर्मेंद्र सोन, वो मेरे बच्चों को सबको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। दिव्यांशी का प्यार सिर्फ कुत्तों को खिलाने पिलाने तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई कुत्ता बीमार पड़ जाए तो वो उसे अपने घर ले आती हैं। उन्होंने अपने घर में कई शेल्टर होम बना रखे हैं, लिहाजा इन कुत्तों को अलग अलग शेल्टर होम में रख देती हैं और फिर उनका इलाज कराती हैं। के प्रति जैसे क्रूरता बढ़ती जा रही है, तो इनका बहुत सारे केसेस हम आजकल देख रहे हैं कि जिसमें इन्हें मार रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं, बाइक से घसीट दिया, अभी किसी कुत्ते के पैर काट दिए। तो मैं बस ये कर रही हूँ कि इनके लिए कुछ हो सके, इनके लिए लोग जागरूक हो सके कि इन्हें भी जीव है, इनमें जान है, इन्हें भी बचाना चाहिए। बहरहाल दिव्यांशी सिर्फ कुत्तों से ही प्यार नहीं करती हैं, वो हर बेजुबान जानवरों से प्यार करती हैं। उनके घर में पिंजरे में दूसरे परिंदे भी हैं, जिनकी वो देखभाल करती हैं। दिव्यांशी का बेजुबान के प्रति प्यार वाकई बेमिसाल है। उनसे हम सबको भी सीख लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। कई राज्यों में दोनों तेल की कीमतें 100 के पार पहुंच चुकी हैं। इसका असर सामान की कीमतों, लोगों के घर के बजट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल पर 28 पैसे और डीजल पर 26 पैसे प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि की है। टीवी स्क्रीन पर आप दिल्ली, मुंबई और पटना की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराने पहुंचे लोग बढ़ती महंगाई से परेशान। So life has become a little hard in terms of, and of course, petrol diesel prices affect directly, indirectly to all the commodities. ग्लोबल पैंडेमिक है, तो अभी बस टाइम काट रहे हैं, मान लो। मजबूरी है जिनको चलना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे जारी होती। इसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद कीमतें लगभग दोगुना हो जाती। शहरवार बात करें तो राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 108 रुपए 68 पैसे और डीजल 101 रुपए 40 पैसे। मध्य प्रदेश के अनूपनगर में पेट्रोल 108 रुपए 30 पैसे और डीजल 99 रुपए 31 पैसे। महाराष्ट्र के परभनी में पेट्रोल 104 रुपए 73 पैसे और डीजल 95 रुपए 31 पैसे। एमपी के भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए 72 पैसे और डीजल 96 रुपए 93 पैसे। कर्नाटक के बेंगलुरु में पेट्रोल 100 रुपए 76 पैसे और डीजल 93 रुपए 54 पैसे है। तेलंगाना के हैदराबाद में पेट्रोल 101 रुपए 33 पैसे और डीजल 96 रुपए 17 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 63 पैसे और डीजल 95 रुपए 72 पैसे। पटना में पेट्रोल 99 रुपए 55 पैसे और डीजल 93 रुपए 56 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 98 रुपए 65 पैसे और डीजल 92 रुपए 83 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे और डीजल 88 रुपए 23 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 97 रुपए 38 पैसे और डीजल 91 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है। ना दूसरा ये तेल का भाव बढ़ना, ये दोनों का जो सामूहिक मार है झेल रहे हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल का दाम कम होता है तो उस वजह से हम लोग का घर का बजट बढ़ता है, अब इसका दाम बढ़ेगा तो घर का बजट गिरता है। पिछले 1.5 महीने में पेट्रोल के दाम में करीब 7 रुपए 18 पैसे और डीजल के दाम में 7 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसका असर माल भाड़े पर भी पड़ रहा है और सामान की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के व्हाइट पेपर के सुझाव को सही करार दिया और कहा कि राहुल गांधी ने कोविड पर व्हाइट पेपर जारी कर जो सुझाव दिए उनका परीक्षण कर केंद्र सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।